जौनपुर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर धर्मापुर के कबीरुद्दीनपुर के इस हंसते खेलते परिवार को आखिर किसकी नजर लग गई जो आज यहाँ मातम पसरा है। एक दूसरे को गले लगा करके मां विलाप कर रही है। आज देर शाम होते होते पत्नी का सिंदूर धुल दिया जाएगा, उसकी चूड़ियां तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो किसके सहारे अपना जीवन गुजारेगी? एक माँ और एक पिता अपने बेटे को देख करके स्वस्थ समृद्ध रहते हैं, लेकिन अब उनके बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है। साथियों नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अर्जुन है और इस गमजदा कर देने वाली कहानी में आपका स्वागत और अभिवादन है। अब आप कहेंगे साहब, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें सिसकियां हैं, जिसमें रुदन है? सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें कबीरुद्दीनपुर के गांव की है, जहां कल एक मार्मिक घटना हो गई। दरअसल आपको बताते चलें कि यही कबीरुद्दीनपुर के रहने वाले सनोज सोनकर 30 अगस्त के दिन कलीचाबाद में अरुणोदय सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर में भर्ती होते हैं। 31 तारीख को दोपहर के 1 बजे सनोज सोनकर ने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे पित्त की थैली में पथरी है और आप उसका ऑपरेशन कर दीजिए। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने दोपहर को 1 बजे सनोज के इलाज की शुरुआत की। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उनके परिजनों के सामने लेकर के गए, लेकिन अगले 15 मिनट के बाद डॉक्टर्स ने सनोज की हालत बिगड़ रही है ये कह करके उन्हें बनारस के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब आप कहेंगे साहब, मामला क्या है? जब बनारस ट्रांसफर किया तो सूत्रों की माने जाते जाते बीच रास्ते में ही सनोज की मौत हो गई। आज सनोज सोनकर हम सबके बीच में नहीं है, इस बात का दुख मुझे है, समाज को है और हर किसी को है। लेकिन इसके पीछे का कारण अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, जब आप उसे सुनेंगे तो शायद आप सहम जाएंगे। सनोज के परिवार ने जो आरोप हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर लगाया है, जो आरोप चिकित्सक पर लगाया है, वो बड़ा गंभीर है। दरअसल आपको बताते चलें कि सनोज के परिजनों ने आरोप चिकित्सक पर लगाया और कहा कि चिकित्सक ने एक हैवी डोज की सुई लगा दी, एंसीथिया, जिस वजह से सनोज की जान चली गई। और सनोज तो साहब कथित तौर पर परिजनों ने बताया किसी हॉस्पिटल में मर चुका था, बावजूद इसकी डेड बॉडी को यहां से बनारस भेज दिया गया ताकि हॉस्पिटल में किसी तरीके का हंगामा न बरपे। किसी चिकित्सक ने अगर सचमुच ऐसा किया, स्वराज समाचार इस बात की पुष्टि नहीं करता, यदि सचमुच किसी चिकित्सक ने ऐसा किया तो यह बहुत निराशाजनक है और मैं खड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। सनोज अब वापस आने वाला नहीं है, लेकिन एक चिकित्सक की कथित तौर पर लापरवाही उजागर हुई है। इस मामले में उसी हॉस्पिटल के चिकित्सक ने यह भी बताया कि हमने जब सनोज को इंजेक्शन दिया तो वो इंजेक्शन सही था, लेकिन अचानक इंजेक्शन लगने के बाद सनोज को कार्डिया आना शुरू हो गया और हमने कई बार सीने को प्रेस किया, बावजूद इसके वो उसे कवर नहीं कर पाए और हालत उनकी बिगड़ती देखकर हमने उन्हें बनारस ट्रांसफर कर दिया। बनारस के एक निजी अस्पताल में जहां सनोज को ट्रांसफर किया गया था, वहां भेजने से पहले अगर परिजनों की माने तो प्राइवेट एम्बुलेंस से 9,000 रुपए प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ने सनोज के परिवार से वसूल लिया। अगर इस घटना में जरा सी सच्चाई है कि सनोज यहीं गुजरा, तो इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक मरे हुए व्यक्ति का फिर से इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस वाला 9,000 रुपए पहले ले लेता है? क्या मानवता शर्मसार नहीं हो गई है? क्या निकृष्ट लोग अब इस समाज में नहीं बचे हैं? ये पूरी की पूरी घटना हमें आपको बहुत कुछ सिखाती है। अब मृतक के चचेरे भाई सुरेश कुमार सोनकर की अगर माने तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई के जो पथरी का ऑपरेशन था, उस दौरान डॉक्टर ने एक गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिस वजह से हमारा भाई हम सब के बीच नहीं है। ये मातम जो पसरा हुआ वीडियो फ्रेम के पीछे और ठीक सामने देख पा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं मृतक के परिवार में कैसी स्थिति है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इस पीड़ित परिवार के प्रति मेरी बहुत सारी संवेदना, लेकिन मैं आग्रह करूंगा जो सीएमओ हमारी हैं जौनपुर की लक्ष्मी मैडम, उनसे आग्रह करूंगा कि मैडम, अगर आप में थोड़ी मानवता बची है, थोड़ी हिम्मत है, थोड़ी जरूरत है, ताकत है, तो सामने जरा आइए। अरे
पत्नी जो बेसुध अपने घरों पर पड़ी है, उसका सुहाग तो आप वापस नहीं करा सकती, लेकिन कार्रवाई ऐसे हॉस्पिटल पर करा दीजिए। पिछले दिनों आहाना के ग्राम प्रधान को भी इसी तरीके से विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल में कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया, कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन अब तक उस हॉस्पिटल का कुछ नहीं हुआ। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन चिकित्सा के पेशे में ये खाल उड़ करके काम करने वाले लोग बेमौत मारे जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है, आज के परिवेश में चिकित्सकों पर कितना भरोसा करना चाहिए? जनपद के कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर ऐसी तमाम केस आप सभी सुनते रहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। कैसा है परिवार का यह भयावह मंजर, आइए आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नमस्कार। Thank you.